प्रगति नहीं है, इंसान सोचता रहता है। मैं जेल में था 9 महीने तक रहा हूं, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने की वजह से। और अंदर जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 किताबें लिखी, 3 लोगों को कलमा पढ़ाया और 5 लोगों को तामीर अदब और अनवार शरीयत पढ़ाया। 4 तकरीरें जेल के अंदर की है मैंने, और 24 घंटा में 6 घंटा कुरान शरीफ की तिलावत करता था। और एक भी 9 महीने में एक भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी है मैंने। इसलिए कभी कभी तमन्ना होती रहती है दोबारा चला जाए, तहज्जुद तो पढ़ूंगा, कोई टेंशन नहीं। रज़ाक अल्लाह है, बीवी बच्चों का मालिक खालिक वही है। हम मर भी जाएंगे तो भी अल्लाह ताला परवरिश करता है, करेगा। अंदर गया तो अकाबिरीन की एनर्जी आती थी, अकाबिरीन की याद आती थी। मुजाहिद मिल्लत 8 बार जेल में गए, इमाम अहमद बिन हंबल 28 महीने जेल में रहे, शमसुल अइम्मा सरखसी 12 साल जेल में रहे। यहाँ दूसरी बात बताना चाह रहा हूं मैं, अंदर एक किताब पढ़ी मैंने, किताब का नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, ये किताब का नाम है। उसमें ये लिखा था एक इंसान 24 घंटा में 65,000 मरतबा सोचता है, 24 घंटा में 65,000 मरतबा सोचता है। 65,000 मरतबा में 95% पिछली रिपीट करता है सोच, 5% सिर्फ नई सोच लाता है। कल क्या करना है आप एक बार थोड़ी सोचते हैं, 2 बार सोचेंगे, 3 बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे। बच्चा को क्या बनाना है बार बार सोचते हैं, यही है। 95% बैक हिस्ट्री को सोच रहा, रिपीट करता है, 5% नई फिक्र लाता, नई सोच लाता है। ये उस किताब के अंदर लिखा हुआ था, यही बताना चाह रहा था। 5% जो नई सोच है, उसी में से एक सोच ये आई कि पत्थर को लोहे की मशीन ने चट्टान से निकाल के पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल दिया। इसका मतलब ताकतवर पत्थर थोड़ी, ताकतवर तो लोहा है। रिजेक्ट द स्टोन, सेलेक्ट द स्टील फॉर प्रेयर, अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। ओ लोहा, हम तेरी पूजा करते हैं, तू हमारा खुदा। लोहा की पूजा शुरू हो गई दुनिया में, कई मुल्कों में पूजा लोहा की होने लगी। टेक्नोलॉजी का जमाना आता है, लोहा को 500 टेम्परेचर से ज्यादा गर्मी पे रख दे, 500 टेम्परेचर पर, तो आग लोहे को पिघलाकर पानी की तरफ बहने पर मजबूर कर देती है। आग, लोगों ने दिमाग लगाया यार ये तो गड़बड़ हो गया, वी वर रॉन्ग, ये लोहा से ज्यादा ताकतवर तो आग है, खुदा लोहा नहीं है, खुदा आग है। लोहा को रिजेक्ट किया, फायर को सेलेक्ट किया। अय्युहन नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। यही वजह है जिस जमाने में ख्वाजा आए थे 10,000 से ज्यादा जगहों पर आग जल रही थी इबादत के लिए। वी आर प्रेइंग फॉर यू, ए आग हम तेरी इबादत करते हैं। आइंस्टाइन का जमाना आया, ऑक्सफोर्ड का वजूद हुआ, कैम्ब्रिज का वजूद हुआ। ये देखा कि आसमान से बातें कर रहे हो नारे नमरूद, बारिश का एक टुकड़ा आके पूरी आग को काफूर में बदल देता है। लोगों ने क्या किया, फायर को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। गंगा जमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर की पूजा शुरू हो गई, दरियाई दजला फुरात और नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक जारी थी। एक खूबसूरत लड़की का कुरानंदाजी होता, मिस्र यूं ही हसीन है, सबसे ज्यादा खूबसूरत। अच्छा, मिस्र देख करके मैं आया हूं, और उन हसीनों के बीच में सबसे ज्यादा हसीन अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदा किया। एक और पॉइंट ज़हन में रखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम बन के गए थे, और चंद सालों में अल्लाह ने सिर्फ इंसानों का मालिक नहीं बनाया, जमीन का भी, जानवर का भी, कपड़े का भी, बच्चों का भी, बीवी का भी, मिस्र की हर शय का मालिक व मुख्तार अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो चैप्टर नहीं मेरी तकरीर का। आज बताना यह है कि उमर फारूक आजम के जमाने में कुरानंदाजी, खूबसूरत लड़की को सेलेक्ट किया जाता, उसका नाम लिखा जाता, जिसका नाम आएगा उसको ज़िबा किया जाएगा। ये पूजा का तरीका, खूबसूरत लड़की को ज़िबा किया जाएगा। भीड़ लगी थी, हजरत अम्र बिन आस ने देखा, ए क्या कर रहे हो तुम लोग, कहा ऐसी ऐसी,
स्टॉप, आई विल आस्क उमर फारूक आजम, देन आई विल से समथिंग। पहले पूछूंगा। उमर फारूक आजम को लेटर लिखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, दरियाए नील की पूजा और इबादत हो रही है इस तरह। उमर फारूक आजम ने सीधा खत लिखा, किसको? अमर बिन आस को नहीं, दरियाए नील को खत लिखा। खत में क्या लिखा था वो सुनो। 1400 साल पुराना खत पढ़ के सुना रहा हूं। अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसअलुल्लाह अन युजरिक। ए दरियाए नील, तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तू रब की मर्जी से चलता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। उमर फारूक आजम ने कहा, ये खत कोई इंसान अपने पास में मत रखना, दरियाए नील को मेरी तरफ से ये खत दे देना। दरियाए नील के दामन में खत को डाला गया। दरियाए नील अरबी में खत को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में जो जारी होता है, तारीख में लिखा कि उसके बाद से आज तक कभी दरियाए नील का पानी सूखा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। पानी मैं खुद देख करके आया दरियाए नील का, आज तक पानी जारी। पानी की पूजा लोग कर रहे हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी दुनिया के सामने आई कि बारिश कैसे होती है, क्लाउड कैसे बनता है। सूरज अपनी किरणों को सतह आबे बहर पे बैठाता है। समंदर का पानी हरारते शम्स की बुनियाद पर भाप बन के ऊपर उठता है, वही बादल बन के जमा होता है, बारिश बन के बरसता है। लोगों ने कहा, ओ इट मीन्स वाटर इट इज नॉट पावरफुल, पावरफुल दैट इज सन। सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाज़ाब्ता सूरज की हरकत को अपोलो कहा जाता है। अपोलो, पीर करम शाह अज़हरी ने ज़ियाउन नबी के अंदर लिखा, अपोलो माबूद का नाम है, इबादत करते हैं बाज़ाब्ता, क्योंकि 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा सूरज है। 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है हमारी धरती से सूरज, इतना बड़ा है सूरज। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। 1.5 सेकंड तकरीबन 1.5 सेकंड के अंदर में चांद की रोशनी धरती पे पहुंचती है। हासिल ये कि हमारे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा सूरज है, इसलिए सूरज की इबादत होनी चाहिए। इस चीज को बड़े बड़े वकला ने मान लिया, प्रोफेसर ने मान लिया, साइंटिस्ट ने मान लिया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने लिख करके दे दिया हमारे सोलार में सबसे ज्यादा ताकतवर सूरज है, सबसे ज्यादा पावरफुल सूरज है। कुफ्र पर मसीहत को जला लाता रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से आमेना